फ्रेंड्स बच्चों मैं आज एक्सरसाइज 7.4 के लिए क्वेश्चन नंबर 16 to 23 जो सेम मेथड है लेके आया हूँ। इसमें दो तरह से आपको क्वेश्चन होगा, लीनियर ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्र प्लस जी एक्स प्लस सी। यहाँ क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बन रहे हैं, अगर फैक्टर बनेंगे तो हम इसको अलग मेथड से करेंगे जिसे पार्शियल बोलते हैं। और सेकेंड होगा लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक तो होगी पर उसके साथ अंडर रूट होगा। अब अंडर रूट के अंदर चाहे फैक्टर बन जाए चाहे ना बन जाए वो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहा, पर यहाँ भी फैक्टर बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो आज मैं इसके दो मेथड आपको करा रहा हूँ, पहले ये वाला करवाऊँगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये वाला करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू कर रहा हूँ। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूँगा पिछले मेथड में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई है क्वेश्चन नंबर 10 to 15 में। तो उसको चेंज करने का तरीका है न्यूमरेटर a डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। यहाँ पे a और b दोनों कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट जिनको हमने लिया है और हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। न्यूमरेटर आपके पास है 5x माइनस 2। बताऊँगा कि हमने मेथड क्यों यूज़ किया। d अपॉन डी एक्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। a 1 की डिफ्रेंशिएशन बच्चों 0, 2 कांस्टेंट बाहर, dx बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, 3 कांस्टेंट बाहर, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस b। इस तरफ आपका 5x माइनस 2 चलेगा। 5x माइनस 2 इक्वल्स टू a, जीरो लेने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस 3 पहले पावर की डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स रेस्ट पावर n माइनस 1, फिर फंक्शन की dx बाई डी एक्स प्लस b। 5x माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस 6x प्लस b। मैं इस लाइन के लिए आपको स्पेशल बोलूँगा कि आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्योंकि जो a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ भरेंगे। तो अब मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5x माइनस 2 मैं a के साथ ब्रैकेट कर रहा हूँ, 2a प्लस 6ax प्लस b। अब ये देखिए ये x वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, 6ax प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b। जब मैं इसे कंपेयर करूँगा, ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली टर्म है, तो ध्यान से कंपेयर करेंगे। 6a इक्वल्स टू 5, कॉफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2। ये माइनस साइन इसलिए है कि यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, तो a की वैल्यू आपके पास आई 5/6। ये मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, 5/6 प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2, 2 3 6 प्लस की 5/3 उस तरफ जाएगी, माइनस 2 माइनस 5/3, एलसीएम लूँगा -6 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, तो b इक्वल्स टू माइनस 11/3। तो अब आप ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, एक a में और b में। तो आपके पास 5x माइनस 2 किसके बराबर हो गया बच्चों, a की जगह आप लिखेंगे 5/6, 2 प्लस 6x, और b की जगह बच्चों लिखोगे -11/3। देखिए मैंने क्या किया है कि न्यूमरेटर को, ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है ax प्लस बी, ये वाला पोर्शन मैंने इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर की फॉर्म में। हम इसके होल डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, जो आपका क्वेश्चन था 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो इसके होल डिवाइड में भी क्या जाएगा बच्चों 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अगर इसकी इंटीग्रेशन होगी तो इसकी भी इंटीग्रेशन होगी, यहाँ dx होगा बच्चों तो यहाँ भी dx होगा। ये देखिए क्वेश्चन को मैंने किस तरह से चेंज कर दिया है। 5x माइनस 2 तो एज इट इज़ रहा, नीचे वाली चीज़ को मैंने चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया कि 5x माइनस 2 को मैं चेंज कर दूँ इन टर्म्स ऑफ इसकी डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर की। अब यहाँ क्वेश्चन जाके दो हिस्सों में बट रहा है, कैसे ध्यान से चेक करेंगे। पहला हिस्सा रहेगा 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, 5/6 बाहर, इंटीग्रेशन 2 प्लस 6x डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, माइनस 11/3 बाहर। मैंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है एक बार इस टर्म के डिवाइड में एक बार इस टर्म के डिवाइड में कर दिया, 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ मैंने थोड़ी सी चालाकी की, मैंने x के वाली टर्म को आगे कर दिया है, x वाली उसके बाद और कांस्टेंट को उसके बाद कर दिया। तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन बन गया 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। मतलब मेरे पास दो दो इंटीग्रेशन हो गई है। अब मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करूँगा, एक साथ आप भी सॉल्व नहीं करेंगे। पहले दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब I1 लूँगा 2 प्लस 6x डिवाइड बाय
1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। पुट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू टी, 1 की डिफ्रेंशिएशन 1, 2 प्लस 6x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखेंगे 2 प्लस 6x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आपके पास I1 क्या हो गया है, डी टी, क्योंकि 2 प्लस 6x इंटू डी एक्स, 2 प्लस 6x इंटू डी एक्स ये डी टी के बराबर है। और ये वाली टर्म आपके पास होगी t, आप इसको लिखोगे log ऑफ नॉर्म ऑफ t प्लस c1, वेयर c1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने c1 जान के लिया है क्योंकि मेरे पास, जब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में I1 और I2 दो इंटीग्रेशन है, तो इसके जो मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका कांस्टेंट अलग होगा और इसका कांस्टेंट अलग होगा। तो ये हो जाएगा I1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ t की जगह क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c1। ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं I2 को लूँगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब यहाँ मेरे पास पुट करने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी तब बनेगा जब मैं 3 यहाँ से कॉमन लूँगा। तो 3 को पूरी इक्वेशन से कॉमन कैसे लूँगा ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे 3x स्क्वायर, 3 कॉमन होने के लिए यहाँ 3 होना जरूरी है, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया, प्लस सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया। अब मैं 3 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/3 डी एक्स। अब मैं यहाँ परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाऊंगा ताकि मैं अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बना पाऊँ। तो माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मैंने क्या किया, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर किया है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/9। तो मैं क्या करूँगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/9 इन डिनोमिनेटर। ये मेथड है जो परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/3 बाहर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3। जो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो वो हमेशा एक्स वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म के बीच में होता है। पहले ऐड होता है, उसके बाद बच्चों सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, मैंने इस 1/9 को लिखा 1/3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2x ये और 1/3 ये, तो ये बना 2 × 2 2x/3 2x/3। तो अब यहाँ पे इन दो टर्म्स को अलग से लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा, 1/9 माइनस 1/3 dx। तो I2 हो जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लिया तो मैं अंदर एलसीएम लूँगा, 9 आपका एलसीएम होगा, 1 माइनस 3 × 9 dx। और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2/3 का स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 हो गया और 9 ये हो गया। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। I2 हो जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/9, ये 2/9 रहेगा। अब इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखना होगा मुझे, तो 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर। देखिए खाली मेरे पास माइनस इंटू माइनस करके 2 बचा था, तो मैंने स्क्वायर लिखने के लिए इसको अंडर में कर दिया है ताकि स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाए, क्वेश्चन आपका 2 से 2 बन जाए और ये 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अब मेरे पास ये जो फॉर्मूला बन रहा है, तो अब ये आपके पास जो फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है I2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस √2/3 होल स्क्वायर। अच्छा जब मैं इसको चेक करता हूँ तो मेरे पास बनता है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तीसरे नंबर वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको लिस्ट दी थी, इसका फॉर्मूला होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। तो I2 आपका हो जाएगा 1/a, a की जगह आएगा √2/3 टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c2। मैं c2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि c1 मैं कांस्टेंट ऊपर ले चुका हूँ। तो I2 इक्वल्स टू, ये पलटी खाएगा 3 डिवाइड बाई √2
टेंजेंट इनवर्स एलसीएम ले रहा हूँ, 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाय √2/3 प्लस C2, और I2 आपका हो जाएगा 3/√2 टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू, ये 3 ऊपर जा रहा है, डिवाइड बाय √2 प्लस C2, और I2 इक्वल्स टू 3/√2 टेंजेंट इनवर्स 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3x प्लस 1 डिवाइड बाई √2 प्लस C2। अब देखिए आपका I1 और I2 की वैल्यू आ गई। जो हमने सवाल शुरू किया था उसमें I1 और I2 की वैल्यू हमारे को यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, I इक्वल्स टू 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 5/6 ब्रैकेट स्टार्ट। I1 आपके पास आ रखा है लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस C1 माइनस 11/3, और I2 की वैल्यू आपकी ये आ रखी है 3/√2 टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाय √2 प्लस C2, ये होल ब्रैकेट होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई इसको होल को करेगा। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 5/6 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5/6 C1 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 11 3 33 डिवाइड बाय 3√2 टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाय √2 माइनस 11/3 C2। अब देखिए आपका दो कांस्टेंट आ गया, आप इन दो कांस्टेंट्स को इकट्ठा करेंगे, 5/6 C1 माइनस 11/3 C2, न्यू कांस्टेंट C। यहाँ पे जो C2 आया था ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जो ये C1 है ये भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा कर दिया यहाँ पर। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5/6 लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5/6 C1। इसको मैं काट दूंगा और इसकी जगह मैं सीधा लूँगा माइनस 33 डिवाइड बाई 3√2, आप इसको काट सकते हो, टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाई √2 प्लस C आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप बताएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले मेथड कराया ax प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी डी एक्स, अब मैं आपको ये वाला मेथड बता रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन है क्वाड्रेटिक विद अंडर रूट। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 21 सेलेक्ट कर रहा हूँ इसका, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इंटीग्रेशन x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। इसको भी करने का तरीका यही है कि मुझे न्यूमरेटर को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। मैं इसलिए चेंज करता हूँ ताकि मेरे पास एक ऐसी इंटीग्रेशन बने जिसमें मैं पुट करूँ और उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो मैं लिखूँगा x प्लस 2 a डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b। ये दोनों कांस्टेंट है a और b जिनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। x प्लस 2 इक्वल्स टू a, मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, पहले पावर की डिफरेंशिएशन फिर फंक्शन की डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट बाहर dx बाई dx और कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 प्लस b। तो x प्लस 2 a इंटू 2x प्लस 2, ये खाली 2x बचा और 2 बचा प्लस b। आप इस लाइन को याद रखेंगे क्योंकि वैल्यू हम यहीं पुट करेंगे। अब मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने लगा हूँ। x प्लस 2 इक्वल्स टू 2ax प्लस 2a प्लस b। अब मैं कंपेयर करूँगा तो कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग 2a आपका किसके बराबर हुआ 1, कॉफिशिएंट ऑफ x यहाँ 2 है, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x 1 है, तो a इक्वल्स टू बच्चों 1/2 और 2a प्लस b किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से कंपेयर होगी, 2 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, b इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करने लगा हूँ, a की वैल्यू 1/2 b की वैल्यू 1। तो मैं यहाँ पुट करूँगा x प्लस 2 इक्वल्स टू a की जगह 1/2, 2x प्लस 2 b की जगह 1। ये देखिए मैंने x प्लस 2 को चेंज कर दिया है इस फॉर्म में, a और b। इसके होल डिवाइड में हमारे पास क्वेश्चन में था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, और इसी चीज़ से डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ये देखिए ये i बन गया आपका पूरा, तो आप इसको i लिखेंगे। एक बार इसके डिवाइड में एक बार इसके डिवाइड में मैं डिनोमिनेटर को बांट रहा हूँ, 1/2 बाहर, 2x प्लस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। एक बार मैंने इस टर्म को इसकी टर्म में डिवाइड में लिया, एक बार इसके लिया है, तो मेरे पास दो इंटीग्रेशन हो गई है। तो मैं इसको लूँगा I2 I1
प्लस I2, ये इंटीग्रेशन अलग अलग हो गई है। अब मैं I1 को अलग से सॉल्व करूँगा और I2 को अलग से। पहले मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूँ। 2x + 2 डिवाइड बाय √x² + 2x + 3 dx पुट x² + 2x + 3 = t। जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा ये हो जाएगा 2x और 2x की डिफ्रेंशिएशन 2 dx = dt। ये देखिए, तो I1 आपका हो गया इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाय √t, क्योंकि आपने इसको पूरा t लिया है तो ये t की पावर ऊपर जाएगी, t की पावर -1/2 इंटीग्रेशन dt। यहाँ फॉर्मूला लगेगा x की n+1 डिवाइड बाय n+1, t की पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1 प्लस c1, वेयर c1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ I1 को, तो ये I1 हमारे पास रहेगा इक्वस टू टी की पावर, यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, -1 + 2 डिवाइड बाय 2। सेम कंडीशन यहाँ -1 + 2 डिवाइड बाय 2 प्लस c1, और I1 आपका हो जाएगा t की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस c1, मतलब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा और ये √t प्लस c1, और I1 आपका हो गया 2 √t आपने पुट किया था x² + 2x + 3, x² + 2x + 3 प्लस c1। ये आपका I1 सॉल्व हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं I2 को सॉल्व करने लगा हूँ। I2 हमारे पास है इंटीग्रेशन 1/√x² + 2x + 3 dx। तो तरीका वही है, कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी यूनिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी यूनिटी, और जब मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x के यूनिटी 1 ही है, तो -½ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर मैं ऐड भी करूँगा सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, तो -1/2 × 2, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, का स्क्वायर काटा तो 1, तो मैं यहाँ लिखूँगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। हमेशा x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म के बीच में ही ऐड करेंगे और इसी के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/√x² + 2x + 1 -1 + 3 dx। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। I2 = 1/√x² + 1 का स्क्वायर, इस 1 का स्क्वायर प्लस 2x यहाँ से 1 यहाँ से, जब मैं सॉल्व करता हूँ 2x बनता है, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो प्लस का 2 बनता है dx। ये बन गया आपका a² + b² + 2ab। तो बच्चों ये होता है a + b होल स्क्वायर। अब इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, √2 का स्क्वायर, ताकि मेरे पास फॉर्मूला बन जाए। तो मेरे पास फॉर्मूला बना है इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x² + a²। ये मैंने आपको जो फॉर्मूलों की लिस्ट दी थी उसमें ये फॉर्मूला 6ठे नंबर पे है। log ऑफ नॉर्म ऑफ x + √x² + a² + c। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला लगाने लगा हूँ वो लगा रहा हूँ log ऑफ नॉर्म ऑफ x + √x² + √2 का स्क्वायर प्लस c2, वेयर c2 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो I2 = log ऑफ नॉर्म ऑफ x + 1। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ, a² + b² + 2ab + 2 प्लस c2। तो ये I2 आपके पास हो गया log ऑफ नॉर्म ऑफ x + 1 + √x² + 2x + 3 + c2। अब मैं इसकी वैल्यूज सारी की सारी जो हमने ऊपर इंटीग्रेशन तोड़ी थी यहाँ डालूंगा। तो I हमारे पास कंप्लीट है 1/2 I1, यहाँ से चेक करूँगा, प्लस I2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब I1 के लिए मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, होल मल्टीप्लाई जाएगा। I1 आपके पास आया था 2√x² + 2x + 3, 2√x² + 2x + 3 प्लस c1 प्लस I2 आपके पास आया log ऑफ नॉर्म ऑफ x + 1 प्लस √x² + 2x + 3 बाहर c2। अब मैं ब्रैकेट जब ओपन करूँगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² + 2x + 3 प्लस 1/2 c1 प्लस log ऑफ नॉर्म ऑफ x + 1 प्लस √x² + 2x + 3 प्लस c2। अब देखिए आपका दो कांस्टेंट इकट्ठे हो गए, 1/2 c1
और ये क्या है C2। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा करेंगे इस तरह से, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो I इक्वस टू √x² प्लस 2x प्लस 3, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, प्लस लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस हाफ C1 प्लस C2। मैं इसको न्यू कांस्टेंट में कन्वर्ट करूँगा, C2 इक्वस टू न्यू कांस्टेंट C, तो I इक्वस टू √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस C आंसर। तो ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसकी प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन आए मुझसे पूछ लें। थैंक यू।